साथियों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे योगाभ्यास की, जो 3 ऐसे योगाभ्यास हैं जो हमारी महिलाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत उपयोगी हैं। आजकल एक समस्या आमतौर पर देखी जा रही है इनफर्टिलिटी की। तो इनफर्टिलिटी से बचने के लिए क्या योगासन भी सहायक हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ, योगासन सहायक हो सकते हैं। आज ऐसे मुख्य 3 अभ्यासों की बात करूंगा, ऐसे योगासन की बात करूंगा जिनके करने से इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है और कंसीव करने में हेल्प मिल सकती है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हो रहा है कि महिलाएं भी पुरुषों के कंधों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पास हैं, करियर की बहुत सारी जो ना संभावनाएं उनके सामने हैं। तो उसको पूरा करते करते कहीं ना कहीं वो अपने घर परिवार को इतना ध्यान नहीं दे पाती, या जो लड़कियां अपनी पढ़ाई में हैं, अपने कोई कोर्सेज कर रही हैं, तो उस एज तक आते आते तो कहीं 30 to 35 एज उनकी चली जाती है अपने करियर को संभालने में, अपने पढ़ाई को पूरा करने में। उसके बाद कहीं शादी होती है, शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं, एक नया माहौल और तमाम सारे ऐसे अद्भुत और ऐसी चीजें हमारी परंपरा में आ रही हैं जो हम पाश्चात्य जगत से ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमें हानि पहुंचा रही हैं। तो योगा अभ्यास किस प्रकार से आपको लाभ पहुंचा सकता है, ऐसे मेन 3 अभ्यासों की मैं आज बात करने वाला हूं। सबसे पहला अभ्यास है बद्ध कोण आसन। लेकिन उसको करने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं, अपने माता पिता गुरु को वंदन करते हैं ओम की मधुर ध्वनि के साथ। हथेलियों को रब कर लीजिए, बंद आंखों पर ले आएंगे, समर्पित कर दें पूर्ण भाव के साथ। आज के मुख्य योगाभ्यास 3 हैं। नंबर 1 बद्ध कोणासन, दूसरा अभ्यास करेंगे हम सुप्त वज्रासन, तीसरा अभ्यास करेंगे मलासन। ये तीनों अभ्यासों को कम से कम 5-5 बार जरूर दोहराएंगे। आज बात करने वाले हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण मुद्रा मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके लिए आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बद्ध कोणासन। जो दोनों पैरों से नहीं कर पाते, एक एक पैर से भी कर सकते हैं, जिसको हम तितली आसन के नाम से भी जानते हैं। अपने पैर की जंघा के ज्वाइंट को, पेल्विक रीजन को पूरा ढीला छोड़ देंगे, बैक को सीधा रखेंगे और सीधा रखते हुए गर्दन को भी सीधा रखें। इस प्रकार से दूसरे पैर को भी पूरी तरह फ्रीक्वेंट कर देंगे जंघा ज्वाइंट से। तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं बद्ध कोणासन की। और पूरी तरह इसी प्रकार से जब आप इसको दोहराएंगे तो इसके बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। अभी दोनों हाथों को लॉक करेंगे, श्वासों को भीतर भर लेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपने दोनों घुटनों को मूवमेंट देंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। स्लोली, यस, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। इसको कम से कम 50 काउंट्स अप एंड डाउन दोहराएं और फिर अपने हाथ की सपोर्ट के साथ इसको पूरा नीचे लगा दें, दूसरे पैर को भी नीचे लगा देंगे। फिर दोनों हाथों को श्वासों के साथ, यस, भीतर बाहर, भीतर बाहर। इस अभ्यास को भी आप 10 to 20 टाइम्स दोनों पैरों के साथ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, जिसको हम जानते हैं सुप्त वज्रासन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लेंगे, अपने दोनों एड़ियों के बीच में फासला रखेंगे, घुटनों पर आ जाएंगे, कंधों के बराबर फासला, ताकि आपके नितंब दोनों एड़ियों के बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए। यहां से धीरे धीरे नीचे आएंगे, जितना आप आ सकते हैं उतना कीजिए, श्वासों के साथ, श्वास भीतर, श्वास बाहर। फिर से अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए और इसको भी आप कम से कम 5 बार दोहराएंगे। फिर से अपने पैरों के पंजों को रिलैक्स कर देंगे, यस, और यहां भी धीरे से फिर से जाने का प्रयास करेंगे सुप्त वज्रासन में और धीरे से पूरी बैक को ले जाएंगे नीचे, हेड को लगा देंगे, हेड के बाद बैक को, दोनों हाथ जंघा के ऊपर। श्वासों को नॉर्मल रखने दें, धीरे धीरे सपोर्ट के साथ वापस आ जाएं। अगले कुछ सेकंड वहां पर रुक सकते हैं, 30 to 40 सेकंड्स। आपको और अधिक लाभ मिलने वाला है।
इस अभ्यास को करने से हमारे जंघा के लोअर स्टमक के सारे पार्ट्स में खिंचाव आता है, ताकि यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारे भीतरी अंगों का भी व्यायाम हो जाता है और वहां से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हमारे यूट्रस को लेके हैं, चाहे हमारे कंसीव को लेकर हैं, चाहे हमारे अंडकोश बच्चेदानी, उन सब से टेस्ट जो है उन पुरुषों और महिलाओं दोनों को बहुत अच्छा लाभ इस अभ्यास के दौरान मिलता है। चलिए अब हम एक और अभ्यास की तरफ चलते हैं। आ जाते हैं अपने घुटनों पर। घुटनों से धीरे से अपने भार को अपने टो पर ले आएंगे और टो से पैरों में फासला देंगे, गैप देंगे, अलग रखेंगे मलासन। इस प्रकार से दोनों हाथों के बीच में बैठने का प्रयास करेंगे। स्लोली श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। एक्सेल। अगले 30 सेकंड्स यहां पर रुकें। 5 बार इसको जरूर दोहराएं। श्वासों को भरें, बाहर छोड़ दें, श्वासों को भरें, बाहर छोड़ दें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। स्लोली एक्सेल। फिर से आ जाएंगे नीचे, श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार जरूर दोहराएं। तो साथियों, आपने देखे यह 3 अभ्यास कितने महत्वपूर्ण हैं। आराम से सहज रूप से बैठ जाएं अपने पद्मासन या सुखासन में और एक सुंदर अभ्यास उद्गीत या भ्रामरी को जरूर दोहराएंगे श्वासों के साथ। साथियों, आप बिल्कुल योग के प्रेमी हैं, आपने वीडियो को पूरा देखा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए आप किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं। हम आपके लिए समाधान के लिए तैयार हैं। इन सभी अभ्यासों को आप किसी योग्य विशेषज्ञ की देखरेख में भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप संपर्क कर सकते हैं। हरिओम तत्सत।